कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जरा सोचिए को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14, जरा सोचिए। रविवार का दिन था, यानी संडे का दिन था। सोना चाय पीकर आराम से अखबार, सोचा चाय पीकर आराम से अखबार पढ़ूंगा। कुछ देर चाय की प्रतीक्षा यानी इंतजार करने के बाद जटाशंकर को आवाज लगाई। वह दौड़ा दौड़ा आया और अपनी आदत के अनुसार यानी अपने स्वभाव के अनुसार हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे खड़े क्यों हो? 8 बजने वाले हैं, चाय कहाँ है? वह अभी बताने ही वाला था कि श्रीमती जी कमरे से आई और कहने लगी, यह तो चाय बना ही रहा था, पर क्या करता, दूध फट गया। अभी सविता का फोन आ गया। उसकी सास की तबीयत यानी स्वास्थ्य खराब है, वह काफ़ी परेशान थी। मैं उसकी बात सुनने लग गई। फ़ोन रखकर आई तो देखा यह बर्तन साफ कर रहा है। और चाय? मैंने गुस्से से पूछा तो बोली, आप दूध लाएगा तो बनेगी चाय, श्रीमती जी ने जाते हुए कहा। क्यों भाई जटाशंकर, क्यों इतनी देर में दूध नहीं लाया जा सकता था? मैंने उससे पूछा। जी दूध के लिए पैसे। वह बात कह ही रहा था कि मेरा गुस्सा और तेज हो गया। पैसे मुझसे ले जाते। जी मालकिन फ़ोन पे बात कर रही थी और पैसे आपसे ले लूं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने अपनी यह बात रखी। मैंने चाय पी और बाहर टहलने लगा। अखबार का कहीं नामो निशान न था, यानी अखबार नहीं आया था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाजार के नुक्कड़ पर मैं पहुंच गया। वहीं से सब अखबार वाले अखबार लेकर बांटने निकलते हैं। जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई एकाध मतलब कोई अखबार वाला ही बैठा था। मैं अभी अपने अखबार वाले के बारे में पूछ ही रहा था कि वह सामने से आता हुआ दिखाई दे गया। अरे आज तुमने हमारे यहाँ पर अखबार नहीं डाला? नहीं साहब, यह बात नहीं। जो अखबार आप पढ़ते हैं उसमें उसके छापे खाने की कल हड़ताल थी, यानी जहाँ पर अखबार प्रिंट होते हैं, छापे छपाई होती है, उसकी कल हड़ताल थी। जब अखबार छपा ही नहीं तो मैं कैसे डालता? वह साइकिल आगे बढ़ाने ही वाला था कि मैंने टोका, ठीक है, वह नहीं छपा तो कोई दूसरा अखबार भी नहीं छपा, कोई और अखबार ही दे देते। साहब यह तो मैंने सोचा नहीं, वह बोला। खैर अखबार लेकर घर लौटा ही था कि पलक और निमिष के कमरे से चीज़ें फेंकने की आवाज़ आने लगी। उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर झांका तो फर्श पर गद्दियाँ, किताब, कॉपियाँ यहाँ वहाँ बिखरी हुई नजर आई। ये सब क्या हो रहा है? मैंने जोर से पूछा। पिताजी, भैया ने मेरा बिस्तर गिराया। नहीं पिताजी, बस्ता मेज से फिसल गया, किताबें गिर गई। नहीं पिताजी, इसने जानबूझकर के गिराया है। जानबूझकर तो तूने मेरी किताबें। चुप हो जाओ, मैं गुस्से में चीखा। निमिष, तुमसे बस्ता गिरा? वो बोला, हाँ पिताजी। पलक, तुमने इसका बस्ता फेंका? तो बोलती है, जी पिताजी। किताबें फट जाती तो? मैंने तेज आवाज। तो हमने सोचा ही नहीं, दोनों बोले। मेरा गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। मैंने फिर पूछा, वार्षिक परीक्षा में कितने दिन रह गए हैं, यानी एनुअल एग्जाम में कितना टाइम रह गया है? दोनों ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया, 1 महीना और 4 दिन। पलक झटपट बोली, सारे पाठ याद कर लिए? कितने पाठ होंगे सब विषयों के? पिताजी गिने नहीं। तो गिनकर बताओ। दोनों अपने अपने पाठ गिनने लगे। 52 और एक ने कहा 60। 52 यानी 52, 60 यानी 60। तो क्या 34 दिन बहुत ज़्यादा है याद करने के लिए? एक पाठ को पूरा 1 दिन भी नहीं दे पाओगे और यूँ वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने गुस्से से उबलते हुए कहा, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने उन बच्चों से बात कही। पिताजी इस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं। दोनों लगभग एक साथ ये बात कहते। दोपहर होते होते घर का लगभग हर सदस्य न सोचने की बात कह चुका था। मुझे लगने लगा कि न सोचना शायद हमारी राष्ट्रीय संपदा है। प्रतिदिन हर व्यक्ति इनके शिकंजे में फंसकर दिशाहीन यानी दिशा से भटक गया है। रोज की दिनचर्या में हम कितने काम सोच विचार कर करते हैं, कितनी बातें सोच विचार के समझते हैं। इन पर विचार करना नितांत आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है। दिन भर के अधिकतर काम बिना सोचे विचारे किए जाते हैं। अधिकतर निर्णय
बिना सोचे समझे ले लिए जाते हैं और परिणाम आने पर या तो अपने भाग्य को कोसा जाता है या सामने वाले को कोसा जाता है। सोच समझकर हमारे व्यक्तित्व यानी अपने स्वयं के जीवन में विशेष महत्व है। सोच विचार कर हम अपनी इच्छाओं को अपनी सफलता का आधार बना सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर विजय जीत सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर अपनी रुचियों को पहचान कर उसमें निखार यानी सुंदरता ला सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा यानी ख्याति के पात्र बन सकते हैं। अपने स्वास्थ्य और प्रवृत्तियों का विश्लेषण हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें पल भर के लिए उसके परिणाम यानी उसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। कोई काम करें उससे पहले उसके बारे में जान लें, उसके परिणाम अच्छे बुरे जो भी हो, लेकिन उन्हें एक बार समझ लें। इससे कार्य के परिणाम हमारी आशा के अनुकूल होंगे। अचानक उठाए गए कदम हमारी विचारहीनता का फल होते हैं। पल भर का सोचना हमें भविष्य में होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से बचा सकता है। यानी हम काम को करने से पहले अगर उसके बारे में सोच लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये काम सही है या गलत, तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में हमें पहले से पता चल जाएगा। बिना सोचे समझे मंत्रा की बात मानने वाली रानी कैकेयी को राम जैसे पुत्र का बिछोह यानी बिछड़ना सहना पड़ा तथा दशरथ जैसे पति से हाथ धोकर प्रजा की निंदा यानी प्रजा की बुराई का पात्र बनना पड़ा। बिना सोचे समझे सीता का हरण करने वाले रावण जैसे विद्वान के वंश यानी कुल का भी विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने साक्षी है यानी इतिहास गवाह है कि अविवेकी राजाओं के अनेक निर्णयों ने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया। भारतीय सामंतों ने यदि सोच विचार कर देश हित में सही निर्णय लिए होते तो विदेशी आक्रमणकारी देश को गुलाम न बना पाते। वास्तव में सोचना एक आदत है। सोचना सफलता की पहली सीढ़ी है। यह सोचने का ही कमाल है कि मनुष्य ने हिमालय की ऊंचाइयां नाप दी, क्योंकि ये उनकी सोच है। सागर तल के सौंदर्य की खोज कर ली गई, चांद की यात्रा कर ली गई और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों को जान और समझ लिया गया। यह सोचने का ही परिणाम है कि उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मनुष्य ने उड़ने की कल्पना की, यानी कि हम भी उड़ सकते हैं। और आज पल भर में सैकड़ों किलोमीटर उड़ जाने वाले यान भी बना लिए गए हैं। विश्व भर में यदि किसी जीवंत प्राणी के पास कल्पना शक्ति है तो वह केवल मनुष्य यानी हम इंसान ही हैं जो सोच और समझ सकते हैं। आप भी कुछ करने से पहले अपने विषय में सोचने की आदत डालें, जिससे काम में सफलता मिले और कभी भी यह न कहना पड़े कि हमने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा। ये पाठ संकलित है। तो देखा, इस पाठ से हमने सीखा कि कोई भी कार्य करने से पहले उस बारे में सोच ले कि ये सही है या गलत, उसके परिणाम दुष्परिणाम दोनों को जाने, तब हम उस कार्य को करें। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।